स्वागत आप सबों का। सातवां चरण बीपीएससी बहाली के अंतर्गत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जारी है और इसी बीच शिक्षा विभाग और बीपीएससी के आमने सामने, यानी कि बीपीएससी ने जो प्रतिनियुक्ति की थी जिन नोडल अधिकारियों की, उन नोडल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के स्थगन के संबंध में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा पत्र जारी कर दिया। एक ओर बिहार में एसटीटी 2023 का आयोजन हो रहा है, दूसरी ओर बीपीएससी के थ्रू टीआरई 2023 की जो परीक्षा ली गई थी उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। और तीसरी ओर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय कल 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन दिसंबर माह में जो है 1 लाख और शिक्षकों की भर्ती का जो शगुफा है वो कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि इनके बीच में अभ्यर्थी करे तो करे क्या। पिस के रह गए हैं अभ्यर्थी कि आखिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं या ना करवाएं। क्या बिहार में आगे बीपीएससी टीआरई 2023 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। शिक्षा विभाग अलग राह पर चल रहा है, बीपीएससी अलग राह पर चल रहा है। क्या है उस पत्र में, उस पत्र को सबसे पहले हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उस पर भी हम चलेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से, जो कि सचिव हैं बिहार लोक सेवा आयोग को, उनको एक पत्र निर्गत किया गया है कल की तिथि में। और इसका विषय जो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के आवेदक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में यह बड़ा पत्र जारी किया गया है। और यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि आयोग के निर्देशानुसार सभी जिलों में शिविर आयोजित कर विषयांकित विज्ञापन के आवेदक जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। और यह भी परिलक्षित हुआ है कि उक्त सत्यापन शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों, कर्मियों, यहाँ तक कि कुछ जिलों में शिक्षकों को भी प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और ना ही यह शिक्षा हित में है। यानी कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के कर्मियों और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर बीपीएससी खुद फंस चुका है। और शिक्षा विभाग ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने एक बड़ा पत्र जारी कर बीपीएससी को एक तरीके से चेतावनी दे डाली है कि यह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। आपको पता है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं अतुल प्रसाद, दोनों ही बड़े ही सख्त आईएएस अधिकारी हैं, बड़े ही नियम संगत आईएएस अधिकारी हैं। और पूर्व में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की जो तनातनी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से देखने को मिली थी वो सर्वज्ञात है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। दूसरे पंक्ति में यह उल्लेख किया गया है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली जो 2023 है उसके नियम 9 के कंडिका 1 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन किए जाने का प्रावधान विहित है। और ऐसी स्थिति में उक्त नियम के विपरीत बिना अनुशंसा के सभी जिलों में शिक्षा विभागीय पदाधिकारी कर्मियों के माध्यम से प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कोई औचित्य नहीं है। और यह भी उल्लेखनीय है कि आयोग के अनुशंसा के उपरांत उक्त नियमावली के नियम 9 कंडिका 1 के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार को प्रमाण पत्रों के सत्यापन किए जाने की बाध्यकारी स्थिति है। तदुपरांत ही उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना संभव हो सकेगा। और इस प्रकार अगर आयोग जिलों के शिक्षा विभागीय कर्मियों एवं पदाधिकारियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन में लगाए जाने से यह शिक्षा विभाग मानता है कि अनावश्यक श्रम का दुरुपयोग है। और आयोग अपने कार्यालय स्तर पर इस प्रमाण पत्र के सत्यापन को अगर कराना चाहे तो इस मामले में वह स्वतंत्र हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों या फिर शिक्षकों को अगर इस कार्य में लगाया गया है तो वह अनावश्यक श्रम की श्रेणी में आता है। और शिक्षा विभाग ने इस पर कठोर कदम उठाते हुए कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो कि निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, उन्होंने 5/9/2023 शिक्षक दिवस के दिन एक बड़ा पत्र निर्गत किया और बीपीएससी को इसके तहत चेतावनी दे डाली। और अब तमाम अभ्यर्थियों के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा इस पर भी शंका उत्पन्न हो चुकी है। आने वाले समय में कोई भी बड़ा पत्र निर्गत होता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस पत्र ने इस बात की शंका उत्पन्न जरूर कर दी है कि आगे भविष्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य क्या बीपीएससी के द्वारा प्रतिनियुक्त जो नोडल अधिकारी, शिक्षक या फिर अन्य लोग जो हैं क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि इस पत्र में ये अनुरोध किया गया है कि सभी जिलों में शिक्षा विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों को नियमावली 2023 के विहित नियम के विपरीत प्रमाण पत्रों के सत्यापन में लगाए जाने की स्थिति को देखते हुए और विलंब उन सभी पदाधिकारियों कर्मियों को मुक्त करते हुए इसकी सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। यानी कि शिक्षा विभाग ने
अपने तमाम कर्मियों को, पदाधिकारियों को इस सत्यापन के कार्य में जो लगाया गया था बीपीएससी के द्वारा, उससे मुक्त करने के लेकर के बड़ा पत्र जारी कर दिया है। और अब आपको पता है कि अगर शिक्षा विभाग के कर्मी अगर किसी की बात मानने को अगर बाध्य हैं तो वो शिक्षा विभाग के बातों को वो मानने के लिए बाध्य है। और जब शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से ये पत्र जाता है तो कहीं ना कहीं उनको मुक्त करने के लिए भी आगे कार्रवाई की जाएगी और इसकी सूचना निदेशालय को दी जानी अति आवश्यक है। तो इस पत्र के बाद अभ्यर्थियों में दो तरह की बातें हैं कि क्या वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं या ना जाएं। तो सवाल यह उठता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस भी तिथि में आपका है, आप वहाँ के संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या जिस भी जगह पर जो आपको जगह दिया गया था डीआरसीसी ऑफिस, निबंधन कार्यालय तमाम जिलों में, आप वहां जा कर के संपर्क करें। कोई संपर्क सूत्र भी आपको दिया गया था। कल के वीडियो में मैंने कई जिलों के संपर्क सूत्र जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनके भी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर को मैंने दिखाया था। आप अगर चाहें तो वहां पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जारी रहता है तब आप जाएंगे, और अगर वहां से कोई सूचना दी जाती है तो आप नहीं जाएंगे। ऑफिशियली कोई पत्र निर्गत किया जाता है निदेशालय की ओर से तो हम प्रयास करेंगे कि उसको अपने वीडियो में संलग्न करें। लेकिन अभी इस पत्र के माध्यम से जो शंका उत्पन्न हुई है वो शंका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ स्थापना के माध्यम से ही दूर हो पाएगी। इसके लिए आप सभी अभ्यर्थी सतर्क और सजग रहें। दूसरी ओर हम आ जाते हैं कि दिसंबर माह में एक और शगुफा, एक और बड़ा तीर 2024 और 2025 में हुए इलेक्शन, और 24 में और 25 में इलेक्शन के मद्देनज़र तमाम जो पार्टियां होती हैं वो अपने राजनीतिक वोट बैंक को सेकने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए एक से बढ़कर एक लोक लुभावने वादे करते हैं। उन वादों में, उन आश्वासनों में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कल शिक्षक दिवस के मौके पर पटना में दिसंबर माह में होगी 1 लाख शिक्षकों की भर्ती, ऐसा कहते हुए नजर आए हैं। शिक्षा मंत्री ने इन मुद्दों पर विभागीय पदाधिकारियों को चेताया है। किन मुद्दों पर चेताया है? हड़बड़ी में निर्णय लेकर सरकार की ना कराएं किरकिरी, आउटसोर्सिंग में की जा रही नियुक्तियों में मिली गड़बड़ी की शिकायत, दलाल और उचक्कों से सक्रियता से किया सतर्क, और निरीक्षण सुधारात्मक हो, दंडात्मक ना हो, तमाम मुद्दों पर जो है शिक्षा मंत्री ने अपने अधिकारियों को चेताया है। आपको पता है कि बिहार में बीपीएससी के थ्रू जो बहाली हुई है 1.70 लाख की, उन बहाली में भी सीटों का भरना लगभग नामुमकिन है। और ऐसे स्थिति में कुछ विषयों को छोड़ दिया जाए तो तमाम विषयों के जो शिक्षकों के पद जो हैं वो रिक्त के रिक्त ही रहेंगे, ढाक के 3 पात। यानी कि भले बहाली अखबारों में 2 लाख और 3 लाख निकल रही है, लेकिन वास्तविकता में अगर 20,000 बहाली हो जाए तो ये बहुत कहलाएगी। और इसी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए दिसंबर महीने में एक बार फिर 1 लाख बहाली जो है अखबारों ने छापनी शुरू कर दी है। और इसी से कहीं ना कहीं बिहार के लाखों बेरोजगार युवा जो है अब फिर से सपना देखेंगे कि दिसंबर के महीने में बहाली होगी, लेकिन ये दिसंबर का महीना 2023 का होगा या 2024 का होगा या फिर 2025 के बाद का होगा, इसकी किसी को भी गारंटी नहीं है। बाकी समय पर जो कुछ भी होगा आप तक अपडेट पहुंचाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।